हाँ जी। हे विनर्स, आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कुछ वो स्पिरिचुअल बुक्स जिन्होंने मेरी जिंदगी के हर एरिया में मुझे ट्रिमेंडस सक्सेस तक पहुंचाया, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ड हो या मटेरियलिस्टिक वर्ड हो, नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत, गाड़ी घोड़ा, बंगला, पैसा, सब कुछ। तो इन बुक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और हो सकता है किसी फोर्स ने, किसी एनर्जी ने आपको चूज किया हो कि आप आज इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये चीजें अगर मेरी जिंदगी में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकती हैं तो आपकी लाइफ में भी ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। और अक्सर मैं ऐसा बोलता हूं कि हमारी लाइफ के आउटर वर्ल्ड में या इनर वर्ल्ड में भी सक्सेस उस इंसान तक पहुंचती है जो अपने सेल्फ के साथ ज्यादा कनेक्टेड होता है, जो अपनी स्पिरिट के साथ, अपने साथ जिसका कनेक्शन स्ट्रांग होता है। एंड स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट आपका सेल्फ के साथ कनेक्शन। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है कि आप अपनी स्पिरिट के कुछ रिचुअल्स की रियलिटी को समझ सकें, उनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकें। स्पिरिट, रिचुअल्स एंड रियलिटी, स्पिरिचुअलिटी। और एक्चुअल में मैं ही नहीं, मेरी तरह हजारों, लाखों, करोड़ों लोग ये बात बोल सकते हैं कि उनकी लाइफ में सक्सेस ने तब दस्तक दी जब उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के साथ एक कनेक्शन स्ट्रांग किया, खुद को जानना शुरू किया और अपने साथ एक बॉन्ड स्ट्रांग किया। तो ये बुक्स आपको काफी हेल्प करने वाली हैं। एक भी बुक मिस नहीं करना मेरे दोस्त, क्योंकि फिर बोल रहा हूं, हो सकता है आप किसी पर्पस से इस वीडियो पर आज यहां पर आए हो। तो ये मैं वीडियो खत्म होने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि वीडियो ये लंबा होने वाला है क्योंकि मैंने देखा अभी रिकॉर्डिंग का टाइम, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। लेकिन आपके पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है आपके पेशेंस की। कि अगर पेशेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो पेशेंस मांगती हैं। और अगर हम इस वीडियो को वही नहीं दे सकते तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो जी, सबसे पहली बुक बताने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, अगर आप पहली बार आए हो। और मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर। और कभी कभी ऐसे वीडियोस भी बनाता हूं जो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर के आए। तो सबसे पहली बुक जो है, इस बुक का नाम है लर्निंग टू साइलेंस द माइंड। ओशो की ये बुक है। इस बुक में पर्टिकुलरली ये बताया गया कि कैसे आपका माइंड जो है वो चैटर कर रहा है, कैसे आपकी बहुत सारी एनर्जी, क्योंकि वी आर एनर्जी बींग्स और हमारी लाइफ में जो भी कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है वो सब भी एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। तो कैसे वो जो एनर्जी किसी गलत जगह पर डाइवर्ट हो रही है या हमारे विचारों की बकबक में जा रही है, कैसे हम उसको रिलैक्स करके किसी एक ऐसी पर्टिकुलर अमेजिंग सोर्स तक पहुंच सकते हैं जो हमारी लाइफ में सब कुछ लेकर के आए। ऐसा नहीं है कि हम जितना ज्यादा दिमाग चलाएंगे उतनी ज्यादा चीजों तक हम पहुंच पाएंगे। ये एक कहीं ना कहीं ठीक है, ये होता जरूर है, लेकिन इससे भी एक बहुत पावरफुल चीज हमारे पास है जो है कॉन्शियसनेस। कि दिमाग जब नहीं चलेगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो बहुत सी चीजें हमारे पास आएंगी। जब हम दिमाग चलाते हैं हमें चीजों के पास जाना पड़ता है उत्तर ढूंढने के लिए, आंसर्स ढूंढने के लिए, प्रॉब्लम्स की सॉल्व प्रॉब्लम्स को करने के लिए। लेकिन कई बार वो हमारे पास खुद चल के आती हैं जब हमारे पास यहाँ जगह होती है। जगह होगी तभी आएंगी। लर्निंग टू साइलेंस द माइंड, अमेजिंग बुक, ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। दूसरी बुक जो आपको रेकमेंड करूंगा वो रायन हॉलिडे की बुक है। मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है, जो मैंने अभी आपको वीडियो बताया, ये वाला जो बुक रिकमेंडेशंस का वीडियो बनाया था, इसमें ये बुक शामिल थी। ये इसलिए मैं आपके साथ रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप अभी इस जर्नी को शुरू कर रहे हैं, खुद को जानना चाह रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है। इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, एनर्जी या सोल या आत्मन या ची या जो भी आप उसको नाम देना चाहें। तो 3 पार्ट्स में इस बुक को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला माइंड है, दूसरा जो है वो आपका स्पिरिट है, और तीसरा जो है बॉडी है। बहुत पावरफुल बुक है। कुछ एंशिएंट स्ट्रेटजीज इसमें शेयर की गई हैं। रायन हॉलिडे अमेजिंग ऑथर हैं और जरूर आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। इनकी एक और बुक है, वो दो, इट इज नॉट इन द लिस्ट, ये इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको रिकमेंड करूंगा। अभी पीछे एक गिव अवे मैंने अनाउंस किया था, उसमें भी कुछ लोगों को ये बुक मैंने जो है दी थी। इस बुक का नाम है ईगो इज द एनिमी। कैसे ईगो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कई बार हम जिंदगी में डिजर्व करते हैं सक्सेस तक पहुंचना, हर चीज हमारे तक पहुंचना चाहती है बल्कि, लेकिन हमारी ईगो कैसे उसमें बाधा बन जाती है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। एक शेर मुझे याद आता है किसी शायर का, वो कहते हैं, मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। तो वो जो मैं की बात कर रहे हैं, वो मैं कहीं ना कहीं हमारी ईगो होती है, हमारा ऐसा अहंकार होता है जो कई चीजों को लेकर के रुक जाता है, अड़ जाता है, और बल्कि हम चीजों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बीच में रुक करके उन चीजों को हम तक पहुंचने नहीं देता। अमेजिंग बुक है, लिस्ट में नहीं थी, लेकिन मुझे ध्यान आया कि आपके साथ शेयर करूं, तो इसको जरूर आप दें। और हाँ, ये बुक जो है, इसकी कंप्लीट समरी, और इसको आप सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ये बुक ऐप पर। एक बहुत अमेजिंग बुक्स के लिए ऐप है, मैं उसको यूज करता हूं, और उस ऐप से अच्छी ऐप कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर इतना ब्यूटीफुल क्रक्स मुझे मिलता है बुक्स का।
तो मैं प्रेफर करता हूँ ये बुक से सुनना। और इसकी तरह बहुत सारी सैकड़ों बुक्स अवेलेबल हैं जो कि विदाउट एनी चार्जेस उस बुक ऐप पर अवेलेबल है। और उसका प्रीमियम फीचर जो है उसमें तो खैर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बुक्स जो है उनकी समरीज अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उसको बिल्कुल निःशुल्क फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये बुक ऐप, इनका एक चैनल भी है मुदस्सिर का, ये बुक बहुत अमेजिंग चैनल है, तो उनके चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। और आप होंगे ये बुक पर, मैं क्योंकि इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो आप जरूर होंगे, लेकिन फिर भी आपको उनकी ऐप को जरूर डाउनलोड करना चाहिए और ऐसी अमेजिंग बुक्स आपको वहां अवेलेबल हो जाएंगी। इसके बाद जो बुक है वो आपके साथ शेयर करता हूं, पावरफुल बुक, पावरफुल, ये पावर हाउस है जी अपने आप में। ये बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंसा योगानंदा इनकी बुक है ये। और ये इतनी अमेजिंग बुक है कि शायद ही दुनिया का कोई सुपर सक्सेसफुल इंसान हो जिसने ये बुक ना पढ़ी हो, जो मतलब अपने लाइफ के उस मुकाम पर है जिसने ये बुक ना पढ़ी। शायद ही ऐसा हो, मैं हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन शायद ऐसा हो। और अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो इसको किसी रिलीजन से मत देखिए कि ये कोई एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन के कोई सेंट है, नहीं। ये स्पिरिचुअलिटी की बात है, ये स्पिरिट की बात कर रहे हैं, ये आपको इंटरनल वर्ल्ड से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं इस बुक में, कोई किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कुछ अपने जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं उनको हमारे साथ शेयर किया अपनी जर्नी के साथ साथ, योगानंदा जी ने उसमें बताया कि कैसे आप सेल्फ रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को जान सकते हैं, आत्मबोध, सेल्फ के साथ कनेक्टिविटी कैसे हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे हो, कैसे जो है फियर आपका सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। अगर सक्सेस तक नहीं पहुंच पा रहे तो समझो कि आप तो पूरी ट्राई कर रहे हो, लेकिन कोई चीज है जिसने उसे ब्लॉक किया हुआ है, वो है फियर, जो हमारे एक एक सेल तक, हमारे एक एक एटम तक पहुंच जाता है, किसी चीज का डर। कैसे उसको करेज में बदल सकते हैं, और जो थॉट्स की हैबिट है वो कैसे सब चीजों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करती है, कैसे मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है। द सीक्रेट से बहुत पहले इन्होंने ये सीक्रेट इस बुक में बताया हुआ है कि कैसे ये सारी चीजें जो है काम करती हैं, जो हमारी डिवाइन विल पावर है वो कैसे अबंडेंस के साथ हमें कनेक्ट करवा सकती है। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया कैसे अबंडेंस काम करती है। जब तक हमारे दिमाग में किसी को चीज को लेकर के अबंडेंस नहीं होगी ना, कि ये चीज प्रचुर मात्रा में है दुनिया में और मैं इस तक पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा हर हालत में, क्योंकि आपके थॉट्स, आपके माइंड का जो स्टेट है वही चीजों को आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर पाता है। तो कैसे वो पर्टिकुलर चीजें काम कर रही हैं, कैसे एक हैप्पी और डिवाइन लाइफ तक आप पहुंच सकते हैं। और हैप्पी लाइफ के लिए बहुत बड़ा सीक्रेट इन्होंने बताया कि कैसे आपका कम्युनिकेशन जो है, आपका बातचीत जो है, आप जो लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, वो कैसे आपकी जिंदगी में अमेजिंग रिजल्ट्स लेकर के आ सकता है। और हाँ, कम्युनिकेशन से याद आया यार, हम लोग एक बहुत पावरफुल वर्कशॉप कर रहे हैं अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स पर, जो आपकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उस वर्कशॉप को मिस नहीं करना। उसका लिंक जो है मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जरूर उसको चेकआउट कीजिए। हो सकता है अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहा हो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो उसको चेकआउट कीजिए और जल्दी से जल्दी उसमें ज्वाइन कीजिए वर्कशॉप में, क्योंकि वहां मैं बहुत अमेजिंग सीक्रेट शेयर करता हूं। मेरा 18 साल का कम्युनिकेशन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं उस वर्कशॉप में। तो डू चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड और ये सभी बुक्स भी जो हैं इनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग द लिंक ऑफ ये बुक ऐप। डू चेक इट आउट, आई लव दिस बुक, Autobiography of a Yogi. Next on the list is The Daily Stoic. ये सभी लोग, सेनेका, एपिक्टेटस एंड मार्कस ऑरेलियस, ये सभी बहुत बड़े थिंक टैंक हुए हैं, ये लोग फिलोसोफर्स हुए हैं। स्टोइसिज्म को का कॉन्सेप्ट इन्होंने दुनिया को दिया, लेकिन इनकी जो बातें हैं उनको थोड़ा सा पढ़ना, उनको समझना डिफिकल्ट होता है। लेकिन इस बुक में रायन हॉलिडे ने इस बुक में कमाल कर रखा है। इस बुक में इन्होंने क्या किया है कि ये जो इनके प्रिंसिपल्स थे, कई बार हमें ये चीजें समझ में नहीं आती। सेनेका पता नहीं क्या बात बोल रहे हैं, उसको समझने में हमें 4 घंटे लगते हैं, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कि यार बोली क्या गई होगी बात। तो इन्होंने वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स को, लगभग 366 प्रिंसिपल्स जो हैं इन्होंने दिए हैं इस बुक में। और रोज का एक प्रिंसिपल है, जैसे ये है 1 जनवरी का, ये 1 जनवरी का एक प्रिंसिपल है, ऐसे 2 जनवरी, 3 जनवरी, ये 31 दिसंबर तक 366 इसलिए हैं क्योंकि 29 फरवरी भी है। क्योंकि सेनेका को, एपिक्टेटस को या मार्कस ऑरेलियस को समझना बहुत एक हाई लेवल की गेम है, बहुत टफ गेम है, तो इन्होंने उसको डिफाइन कर रखा है। जैसे 1 जनवरी को इन्होंने एक फिलॉसफी दी है, इसको कंट्रोल एंड चॉइस बोला गया। तो ये मार्कस और एपिक्टेटस का फिलॉसफी है कि कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मान लो मैं एक एयरपोर्ट पे खड़ा हूं,
बारिश हो रही है, मौसम खराब है, फ्लाइट मेरी लेट हो गई, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो उसके लिए अगर मैं परेशान होता हूं तो मैं बड़ी सारी एनर्जी को अपनी डिप्लीट कर देता हूं। तो ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीजें मेरे कंट्रोल में है, कौन सी नहीं है, अगर हम इसको समझ जाएं तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा ईजी हो सकती है, हमारे स्ट्रेस का लेवल बहुत कम हो सकता है। और इन्होंने बताया कम्युनिटी है जो कि ये प्रेयर करती है, क्या प्रेयर वो बोलते हैं? गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। ये भगवान से नहीं मांगते मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, कहते हैं ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। मुझे ताकत देना उन चीजों को एक्सेप्ट करने की जिनको मैं बदल नहीं सकता हूं, एंड द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, और ये ताकत देना उन चीजों को बदलने की जिनको मैं बदल सकता हूं, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, और ये विजडम देना कि मैं इनका फर्क समझ सकूं कि कौन सी चीजें मेरे कंट्रोल में हैं और कौन सी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। अमेजिंग बुक है द डेली स्टोइक, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रोज इसका एक प्रिंसिपल पढ़ें। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज द अनटेथर्ड सोल। अगर आपका सेल्फ से कनेक्शन वीक है और आप उसको एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो ये एक बुक काम कर देगी। कैसे एनर्जीज काम कर रही हैं, हर चीज एनर्जी है। जो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं ये भी एनर्जी है, जो सोच अभी आप मेरे वीडियो पर लगा रहे हैं ये भी एक एनर्जी है, इस वीडियो को देखते देखते जो थॉट्स आपके माइंड में जनरेट हो रहे हैं ये भी एक एनर्जी है। तो कैसे एनर्जीज काम कर रही हैं, कैसे हम एनर्जीज को ब्लॉक कर देते हैं अपने अंदर, नई चीजें आना चाहती हैं हम तक आ नहीं पाती हैं। कैसे लॉ ऑफ वैक्यूम काम करता है। लॉ ऑफ वैक्यूम का मतलब है कि एक चीज आप कई बार हम सोचते हैं ना कि यार लाइफ में ये आ क्यों नहीं रहा, आ इसलिए नहीं रहा क्योंकि हर चीज किसी ना किसी एनर्जी से भरी हुई है। जैसे हमारे माइंड कुछ विचारों से भरे हुए हैं, जब तक हम मैंने बोला ना ये बकबक को शांत नहीं करेंगे, ये सबसे पहली बुक में आपको बताया, ये बकबक को शांत नहीं करेंगे तब तक नई चीजें दिमाग में प्रवेश कैसे करेंगी, एंटर कैसे करेंगी। ठीक उसी तरह हम बोल रहे हैं कि यार मेरी अलमारी में मैं चाहता हूं कि नए कपड़े आए, पुराने को निकालेंगे ही नहीं तो नए को डालेंगे कैसे, एक लिमिटेड स्पेस है ना। ठीक उसी तरह हर चीज में एक लिमिटेड स्पेस है और उसमें एक एनर्जी रहती है। कैसे पुरानी एनर्जी को निकाल के कैसे उसको चलता कर सकते हैं, लेटिंग गो कर सकते हैं और नई एनर्जी को वहां पर डाल सकते हैं। अमेजिंग। और ये सिर्फ एक लेसन बताया, ऐसी बहुत सारी पावरफुल लर्निंग्स हैं। मेरे को आजकल जो भी कोई मिल रहा है मैं उसको बोल रहा हूँ यार ये बुक जरूर आपको पढ़नी चाहिए, एक मस्ट रीड है आप सबके लिए। और एक बुक अभी मेरे पास नहीं है लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यहां पर वो आ जाएगी। इस बुक का नाम है लेटिंग गो, Amazon पर अवेलेबल है। इन सब बुक्स के लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बहुत इजीली। लेटिंग गो, लेटिंग गो का मतलब है आप छोड़ना सीखें चीजों को, लेट गो करना सीखो। कई बार हम क्या करते हैं, एक मिथ हमारे माइंड में रह जाता है कि अगर मुझे किसी चीज में आगे बढ़ना है तो मुझे उससे नेगेटिव रिलेटेड जो चीजें उनको सप्रेस करना पड़ेगा। जैसे मुझे कोई बुरी आदत को मान लीजिए छोड़ना है, तो हम अक्सर लोग क्या करते हैं उसको सप्रेस करते हैं, नहीं करना, कसम खाता हूं विल पावर का यूज करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन एक्चुअल में हम उसे सप्रेस कर देते हैं, जिससे अगर वो बाहर निकली तो डबल स्पीड से बाहर निकलेगी वो आदत, है ना। अगर नहीं निकली तो वो अंदर कुछ ना कुछ बुरा करेगी हमारी हेल्थ के साथ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के साथ। तो हमें एक्चुअली उसे सप्रेस नहीं करना, लेट गो करना है। उसका कैसे तरीका हो सकता है वो लेटिंग गो में आप देख सकते हैं। अमेजिंग बुक है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एक और बुक है मैं आपको आज रिकमेंड करूंगा, ये है द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। द सरेंडर एक्सपेरिमेंट पावरफुल बुक, बहुत पावरफुल। ये अभी मैंने मेरी पुरानी बुक जो थी वो कहीं मुझे मिल नहीं रही थी तो मैंने एक नई बुक ऑर्डर की है, मिशेल सिंगर, सरेंडर एक्सपेरिमेंट। कैसे आपने एक चीज सुनी होगी, when the student is ready the master appears, the teacher appears। आपने बहुत से सक्सेसफुल लोगों से बात सुनी होगी कि सक्सेस comes when it is least expected। जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते तब आ जाए, जब आप बिल्कुल छोड़ देते हो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप हार के छोड़ देते हो, नहीं। छोड़ने का मतलब है जब आप किसी डिवाइन बीइंग पे, यूनिवर्स पे, उस पावर पे जिस पे आपका बिलीफ है उस पे छोड़ देते हो कि यार अब तो जो तुम चाहते हो वही होगा। एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो बहुत सारे लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि मैं जो चीज चाहूंगा मैं वो अट्रैक्ट करना चाहूंगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या कई बार हमारी जिंदगी में हमसे कई डिसीजंस गलत नहीं लिए जाते, बहुत ज्यादा गलत नहीं लिए जाते। हमें बाद में रियलाइज होता है कि यार हमने किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर लिया कि यार मैं तो इससे जो है मेरी शादी हो जाए, या हमने अट्रैक्ट कर लिया। सपोज लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम करता है तो हमने अट्रैक्ट कर लिया। अब 6 महीने बाद, साल बाद पता चला कि यार ये तो भाई वाट लग गई। कोई एक ऐसी चीज हमने अट्रैक्ट की, पता लगा बाद में से तो बीमारी हो रही है, ये तो दिक्कत दे रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप चाहते हो वो बिल्कुल सही हो। आप तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाह रहे हो कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर लूं, एक्चुअल में चीजें काम करती हैं। लेकिन
ये जो डिवाइन बीइंग है, एक्चुअल में सही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता क्या होना चाहिए? जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिले, नहीं, जो मेरे लिए अच्छा है वो ये सुप्रीम बीइंग मुझे दे। आर यू गेटिंग दिस थिंग? बड़ी पावरफुल चीज है, लेकिन एक लाइन में बताइए तो ग्रैब करना इसको, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो। जो मैं चाहता हूं जरूरी नहीं वो मेरे लिए सही हो। बचपन में हम बड़ी सारी ऐसी चीजें चाहते थे जो हमारे लिए सही नहीं थी, हमारे पेरेंट्स को पता होता था, हमें मना कर देते थे, लेकिन फिर भी हम जिद करके लेते थे तो हमारा गलत होता था, नुकसान होता था। ठीक उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप चाह रहे हो, पता नहीं वो आपके लिए सही भी है या नहीं है, आगे चल के आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस देने वाली है वो चीज नहीं पता। बच्चे हो, वो जो ऊपर फादर या जो भी गॉडली फिगर जिसको आप मानते हो, वो डिवाइन बीइंग को पता है आपके लिए सही क्या है। तो डोंट आस्क फॉर व्हाट यू वांट। जो जिसकी क्रेविंग हो रही है वो मत चाहो, ये बोलो कि जो मेरे लिए सही है वो मुझे देना। तो वो कैसे आएगा? जब आप सरेंडर करते हो। सरेंडर करने का मतलब सब छोड़ना नहीं है, सरेंडर करने का मतलब उस डिवाइन बीइंग में बिलीव करना है कि वो मुझे जो सही है मेरे लिए वो देगा। और फिर आप देखेंगे कि एक्चुअल में जो आप अपना काम करते रहते हो रेगुलरली उसी स्पीड से, लेकिन वो आपको धीरे धीरे लाइफ में वो चीजें देने लगता है जो आपको जिंदगी में एक्चुअल में चाहिए थी, जो सही आपके लिए थी। क्योंकि आपको नहीं पता, उस वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, परमात्मा, जो नाम दो, उसको पता है, या इस सुप्रीम बीइंग को, या इस यूनिवर्स को, या इस एनर्जी को पता है कि क्या सही है। सरेंडर एक्सपेरिमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ताओ ते चिंग, इसको दाओ दे चिंग भी बोलते हैं, लाओ त्जू। लाओ त्जू एक अमेजिंग फिलोसोफर हुए हैं, बहुत ही अमेजिंग फिलोसोफर। और लाओ त्जू की लर्निंग्स को समझना एक जिंदगी का काम तो है ही नहीं। मतलब इस लाओ त्जू की एक फिलॉसफी को, अगर आप इस बुक को प्रैक्टिकली, मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो आप अगर इसको खरीदने के बाद पढ़ेंगे तो आप मुझे कंप्लेंट करेंगे कि सर ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 99.99% लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ताओ ते चिंग में कहा क्या गया। लेकिन फिर भी आपको, जैसे अगर मैं गीता का कोई श्लोक मान लीजिए आपको बोलता हूं, नहन्यते हन्य माने शरीरे, तो हमें इस लैंग्वेज को डिकोड करने में बड़ा टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, किस एसेंस में ये बात बोली गई है ना। नयनम शस्त्राणि छेदन्ति नयनम दहति पावक, क्या बोला गया, इसका क्या एसेंस था, क्या इसके पीछे की जो टीचिंग्स थी, किस एस्पेक्ट में ये बात बोली गई। तो कई बार कुछ वो लोग हमें बता पाते हैं जिन्होंने इसको समझा है, जिन्होंने कई सालों की कॉन्शियसनेस से, जिनके माइंड में यही अलाइनमेंट है सेम, जो शायद लाओ त्जू के साथ कनेक्ट कर पाए। मैं नहीं कर पाता था लाओ त्जू के साथ कनेक्ट, फ्रैंकली सेइंग, मुझे नहीं, कई सालों तक बुक समझ में नहीं आई है। लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा डिटेल में इस बुक को, एक प्रिंसिपल को मैं देता और मैं 10 दिन तक सोचता यार इसके ये क्यों कहा गया होगा, कैसे, इसका क्या मतलब है। तो आपको इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लाओ त्जू को, ताओ ते चिंग को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर ही, हो सकता है बहुत सारे वीडियोस मिल जाएं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बुक को आप जरूर परचेज कीजिए, इसके प्रिंसिपल को देखिए, क्योंकि ये आपके पास होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और उसको पढ़ने के बाद आप उसको सर्च भी कीजिए। अगर आपको अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग से नहीं समझ में आता, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पर, यूट्यूब पर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं या इनमें से किसी भी बुक पर कोई भी डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे अगर डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, कमेंट करके, सॉरी, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो जरूर से जरूर मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। देर से आऊंगा लेकिन दुरुस्त जरूर आऊंगा। भूलना मत, जो वर्कशॉप हमारी लेटेस्ट हो रही है उसमें एनरोल करना, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं। और ये ऐसी वर्कशॉप है जो मैं बार बार नहीं करता हूं, साल में 1 या 2 बार करता हूं। पावरफुल वर्कशॉप है, जरूर कनेक्ट कीजिएगा। और इन सभी बुक्स के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही लिंक मिलेगा ये बुक ऐप का। और इनमें से कौन सी बुक आपने पढ़ी है, आपने मेरे दोस्त कौन सी बुक पढ़ी है, वो मेरी ऑडियंस के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि लोग सिर्फ वीडियो ही नहीं देखते, कमेंट्स को भी पढ़ते हैं। तो आपका एक कमेंट अगर बैकअप देता है कि हाँ ये बुक मैंने भी पढ़ी है और इसने मेरी लाइफ में भी चेंजेस लेकर के आए, तो वो एविडेंस बन जाता है और लोगों के लिए भी। तो जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगता हो लाइक कर सकते हो, बाकी तो सब मोह माया है। और मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में जो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर के आएगा और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। जरूर फॉलो कीजिएगा इन स्पिरिचुअल बुक्स को। और अगर सभी को ना कर पाएं तो किसी एक बुक को जरूर चूज कीजिएगा। मुझे बताइएगा भी कि कौन सी बुक को आप परचेज करने वाले हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव। ऑब्वियसली गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, तालमत, ये सब वो बुक्स हैं जो हमारी लाइफ में बेहतरीन चेंजेस ला सकती हैं। ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ, ये तो बोलने की बात ही नहीं है कि पढ़नी चाहिए, क्योंकि पढ़ी ही होंगी आपने, या आपके घर में होंगी, या आपके रिलीजन के साथ कनेक्टेड होंगी। लेकिन ये बाकी बुक्स भी
आपको जोड़ सकती हैं कहीं ना कहीं खुद के साथ, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मेरे हिसाब से। बाकी ठीक है।